आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एसक्यूएल में बिटवीन और नॉट इन जो कीवर्ड होता है उनका आपको कैसे यूज करना है। इसका भी जो यूज होता है वो आपका वेयर क्लॉज के साथ होता है। कैसे करना चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम कंट्रोल पैनल को मैंने ओपन करके रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेल वाला जो बटन लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। इससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है और ये करने के लिए आपको माइस्क्यूएल लिखना है, स्पेस देना है, -u लिखना है, अपना यूजर नेम लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है। फिर आपको स्पेस देके -p लिखना है, फिर आपको अपना पासवर्ड लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है। फिर आपको एंटर दबाना है, फिर आपको एंटर दबाना है। ये जो आपका माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग जो है माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर कौन कौन से डेटाबेस पहले से मौजूद है उनकी लिस्ट सबसे पहले देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग शो लिखेंगे, डेटा बेसिस लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। ये देखिए हमारी डेटाबेस की लिस्ट आ गई। अब हम इस डेटाबेस की लिस्ट से उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें वर्क करना है, मतलब जिस डेटाबेस के अंदर हमारी वो टेबल्स मौजूद है जिसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो गांगुली टेक वाला जो डेटाबेस है उसको यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज लिखेंगे, डेटाबेस का नाम लिखेंगे जो कि गांगुली टेक है और उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे। इस तरीके से एंटर दबाएंगे। आपका जो डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल मौजूद है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे शो टेबल्स लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। तो ये टेबल मौजूद है। इस वीडियो में जो टेबल हम लोग यूज करने वाले हैं वो है सबसे पहला कोर्सेस वाला टेबल का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स वाला टेबल यूज करेंगे। कोर्सेज वाले इस टेबल का यूज करके हम लोग जो है आपका जो बिटवीन वाला कीवर्ड होता है उसका वो जो कैसे यूज करना है वो हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो कोर्सेज टेबल में जो डेटा मौजूद है सबसे पहले मैं उसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट लिखा और हमें सारे कॉलम्स को आउटपुट में दिखाना। तो हम लोग स्टार लगाएंगे, फिर फ्रॉम लिखेंगे और उसका जिस टेबल से हमें वैल्यूज दिखानी है उसका नाम लिखेंगे जो कि यहाँ पे कोर्सेज है। फिर हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर दबाएंगे। तो देखिए कोर्सेस टेबल में जो भी डेटा है वो हमारे आउटपुट में आ गया यहाँ पर। तो कोर्सेस में क्या है, बेसिकली कोर्स का नाम है। जैसे कि आप देखिए माइस्क्यूएल डेटाबेस एक कोर्स का नाम है। इस कोर्स को जो है ये जो ट्यूटोरियल है इसको कौन पढ़ा रहा है उसका नाम लिखा है जो कि इंस्ट्रक्टर नेम करके कॉलम में लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं डिफरेंट कोर्स है और उनको पढ़ाने वाले का नाम है और साथ ही में वो जो टीचर है वो कितनी फीस ले रहा है उस कोर्स के लिए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देख सकते हैं आप, जैसे कि माइस्क्यूएल के लिए 4,500 रुपये है, PHP डेवलपमेंट के लिए जो है ये पढ़ा रही है और जो 1,500 रुपये फीस है। तो ये इस तरीके से आपका डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है हम बिटवीन कीवर्ड का यूज करके हम ये चेक करेंगे कि जो कोर्स 5,000 से लेके 15,000 रुपए के बीच में हमें उनके नाम चाहिए, मतलब उन कोर्स के नाम चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बिटवीन कीवर्ड का यूज करेंगे और बिटवीन कीवर्ड का यूज तब किया जाता है जब आप किसी रेंज के बीच में जो है कंडीशन चेक करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे रेंज के बीच में कंडीशन चेक करें, आप देखिए 5,000 से 15,000 के बीच में हमने एक रेंज क्रिएट किया। तो जब आपको रेंज के बीच में जो है कंडीशन चेक करना हो तब आप उस केस में बिटवीन कीवर्ड का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग सेलेक्ट लिखिएगा, उसके बाद आप लोग स्टार लगाइएगा, फिर आपको फ्रॉम लिखना है क्योंकि, और हम लोग ने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि हम सारे कॉलम्स का जो है डेटा आउटपुट को देखना चाहते हैं और कौन से टेबल से देखना चाहते हैं तो वो जो है आपका कोर्सेज टेबल। इस तरीके से आपको कोर्सेज लिखना है, उसके बाद आपको स्पेस देना है। फिर आपको क्या करना है, वेयर क्लॉज लिखना है, उसके लिए आप वेयर लिखिएगा। उसके बाद आप जिस कॉलम पर जो है वैल्यू चेक करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए जो कि यहाँ पे है फीस, क्योंकि फीस वाले ही कॉलम पे हम लोग चेक करना चाहते हैं कि जिसकी वैल्यू 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में उनका जो है डेटा आउटपुट में आना चाहिए। तो आपने फीस लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बिटवीन लिखना है, फिर उसके बाद आपको स्पेस देना है। फिर आपको उसके बाद आप जो वो इंटीजर वैल्यू लिखिए जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि यहाँ पे है 5,000। तो मैंने 5,000 लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एंड लिखना है, फिर आप यहाँ पे एंड लिखेंगे, उसके बाद आप स्पेस देंगे और उसके बाद आपको वो दूसरी वैल्यू लिखनी है जहां तक आप जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पर कंडीशन है कि जो 5,000 से लेके 15,000 के बीच में जो कोर्स है उन सबका नाम चाहिए। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग वैल्यू 5,000 दिया, 5,000 दिया। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वैल्यू देंगे वो हमारा होगा 15,000। तो हम लोगों ने यहाँ पे 15,000 जो है वैल्यू लिख दिया। फिर आप सेमीकोलन लगाइए, एंटर दबाइए। ये देखिए ये जो है आपके कोर्स के नाम आ गए और ये जो है आपके वो कोर्स है जिनकी फीस जो है वो 5,000 से लेके 15,000 के बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कोर्स है उन सब की जो फीस है वो 5,000 से लेके 15,000 के बीच में, या तो 5,000 होगी या 15,000 होगी या फिर उसी के बीच में होगी। तो इस तरीके से आपको बिटवीन कीवर्ड का यूज करना है जब आप किसी रेंज के बीच में वैल्यू को चेक करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो हमें समझना है
आपका इन और नॉट इन वाला जो कीवर्ड है उसका आपको कैसे यूज करना है। तो इसके लिए जो हम टेबल का यूज करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स टेबल का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो स्टूडेंट टेबल में क्या क्या डेटा मौजूद है उसका आउटपुट में देखते हैं। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखना है, फिर आपको सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। तो स्टूडेंट टेबल में जो भी डेटा मौजूद होगा वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप चाहते कि जो है जिन जिन यहाँ पे स्टूडेंट का जो स्टेट है, अगर यूपी है और अगर वेस्ट बंगाल है मतलब WB स्टेट, या तो यूपी हो मतलब उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल हो मतलब WB हो, तो उनका नाम जो है आउटपुट में आ जाए। तो इसको तो करने का एक तरीका ये है कि आप वेयर क्लॉज लीजिए और वहां पे एंड वाला जो कीवर्ड है उसका यूज करके दो कंडीशन क्रिएट कर दीजिए, उससे आप कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो तरीका है वो आपका है इन कीवर्ड का यूज करके। कैसे करना चलिए देखते हैं। इसके लिए सेम वही, पहले आप सेलेक्ट लिखिए, उसके बाद आप स्पेस दीजिए, फिर आप स्टार लगाइए, फिर आप फ्रॉम लिखिए। स्टार हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि हमें सारे कॉलम्स का आउटपुट चाहिए। उसके बाद आप उस टेबल का नाम लिखिए जिसके अंदर से आपको डेटा चाहिए, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स है। उसके बाद आप स्पेस दीजिए, फिर आप अपना वेयर लिखिए, वेयर आपने लिखा, उसके बाद आपको स्पेस देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो है उस कॉलम का नाम लिखना है जिस पर आप जो है कंडीशन चेक करना चाहते हो, जो कि यहाँ पे स्टेट है। तो स्टेट लिखा, स्टेट, उसके बाद आपको इन लिखना है। फिर आपको एक इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाना है और इसके अंदर आपको कॉमा सेपरेट करके वो वैल्यूज लिखनी है जिन वैल्यूज के लिए आप इस कॉलम जो आपका स्टेट वाला कॉलम है उसमें आप वैल्यूज को मैच करना चाहते हो। वो वैल्यूज आप यहाँ पर लिखेंगे, ये जो पैरेंथेसिस आपने लिखा यहाँ पर लिखेंगे। और क्योंकि जो हमारा जो वैल्यू है, जो ये आप जो स्टेट वाला जो कॉलम है इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू को लिखेंगे। और अगर आप चाहे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी स्ट्रिंग वैल्यू को लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। इसके अंदर हम लोग ने सबसे पहले जो स्टेट दिया वो हुआ यूपी, उसके बाद हम लोगों ने कॉमा लगाया, फिर हम लोग दूसरा स्टेट दिया WB मतलब वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेरी से क्या होगा, इस क्वेरी से आपका ये होगा कि जो स्टूडेंट टेबल है उनमें जिन जिन छात्रों का मतलब जिन जिन स्टूडेंट्स का स्टेट जो है यूपी होगा या फिर वेस्ट बंगाल होगा उनका डेटा आउटपुट में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एंटर दबाते हैं और ये देखिए जिन जिन का जो स्टेट जो है यूपी में था या वेस्ट बंगाल में था उनका डेटा आउटपुट में आ गया इस तरीके से। तो ये जो काम है ये आपका इन कीवर्ड का यूज करने का तरीका है और इससे जो आपका काम आसान भी हो जाता है। और आप चाहे तो इसमें और भी वैल्यूज कॉमा सेपरेट करके ऐड कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से जैसे आपका इन है इसी तरीके से नॉट इन भी होता है। अब नॉट इन कैसे यूज करना है उसके लिए आपको क्या करना है, सेम वही क्वेरी लिखिए, उसके बाद जो आपने इन लिखा है उससे पहले आप नॉट लिख दीजिए, बस आपका काम हो गया। अब क्या होगा, अभी आपने जो देखा, अभी जो ऊपर वाली जो टेबल आई उसमें क्या था, जो लोग यूपी में थे और जो लोग वेस्ट बंगाल में थे उन्हीं का नाम हमें आउटपुट में दिखाई दिया था। लेकिन जब हम लोगों ने नॉट इन लगा दिया तो अब क्या होगा, अब जो लोग यूपी में है और जो लोग वेस्ट बंगाल में है मतलब जिनका स्टेट है उनका नाम अब आउटपुट में नहीं आएगा। और यही काम नॉट इन का होता है। नॉट इन से आपको पता चल रहा हो जो लोग नहीं है किसमें, यूपी में और वेस्ट बंगाल में, उन्हीं का आउटपुट में दिखाना है। तो चलिए हम लोग एंटर दबाते हैं और ये देखिए आपका आउटपुट आ गया। तो जिन जिन स्टूडेंट का जो स्टेट है वो यूपी में नहीं है और वेस्ट बंगाल में नहीं है उनका जो है आउटपुट आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बिटवीन और इन और नॉट इन का यूज करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।